आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की, जो कि जिस लोकेशन पे आ रहा है वो अपने आप में बड़ी प्राइम है और साथ ही साथ जो डेवलपर है वो गुड़गांव का वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर माना जाता है। स्पेशली अगर कॉमर्शियल के मामले में हम बात करते हैं तो इस डेवलपर की रेपुटेशन ऐसी है कि इसने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उनमें सब में अच्छी खासी लीजिंग की हुई है और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर प्रॉपर्टी ये अपने लिए बनाता भी है, उसकी लीजिंग भी खुद करता है और उसके बाद उसको रेंटल इनकम के लिए रखता है। कुछ ही प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सेल करता है और सेल भी जब करता है तब भी उसके अंदर भी इन्होंने एक मेजर चंक रखा होता है जो सेल्फ कंपनी अपने लिए रखती है और वो सेल्फ यूज़ के लिए होता है एक तरीके से। उसमें मतलब वो अपने ब्रांड लाएंगे और रेंटल इनकम वहाँ से जनरेट कर रहे होते हैं। सो ये इस कंपनी का पूरा अपना वो प्रोफाइल रहता है। मैं बात कर रहा हूँ एआईपीएल ग्रुप की। तो इस प्रोजेक्ट में मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में बात करूंगा, बिल्डर की प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि क्या इस प्रोजेक्ट में प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो ये लोकेशन है सेक्टर 88 की। 88 की लोकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि एक तो द्वारका एक्सप्रेस वे बिल्कुल साथ में है, ग्लोबल सिटी जिसकी बात चल रही है अभी बहुत ज़्यादा, वो भी बिल्कुल पास में है। विजन सिटी सेक्टर 88 के अंदर आ रही है, पास में ही आईएसबीटी है और उसके साथ ही साथ गुड़गांव के किसी भी पार्ट से या दिल्ली के किसी भी पार्ट से आप कनेक्टिविटी वाइज देखेंगे तो इस लोकेशन को बड़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिलती है। उसका रीजन है ग्लोबल लीफ बिल्कुल पास में है, द्वारका एक्सप्रेस वे बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, सीपीआर बिल्कुल साथ में लगा हुआ है और ग्लोबल लीफ के थ्रू आप एनएच8 पे जाना चाहें तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, एसपीआर पे जाना चाहें तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये मार्केट जो एआईपीएल लेके आ रहा है ये अपने आप में एक डेस्टिनेशन मार्केट बना रहा है। 10.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कंप्लीटली रिटेल ऑपरेशन रहेगा। सो आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे तो वहाँ पर रिटेल आपको शॉप्स देखने को मिलेंगी, शोरूम्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड फ्लोर पे जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट और इंटरटेनमेंट उस टाइप का एरिया देखने को मिलेगा। थर्ड फ्लोर पे अगेन कंप्लीटली इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, मल्टीप्लेक्स भी इसके अंदर रहेगा। तो एक अच्छे रिटेल मार्केट को चलाने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें एआईपीएल ने इसके अंदर ऑलरेडी करी हुई हैं, क्योंकि एआईपीएल का एक अपना रिच एक्सपीरियंस है। पास्ट में कई प्रोजेक्ट बना चुके हैं, कई प्रोजेक्ट लीज आउट कर चुके हैं, कॉमर्शियल भी लीज आउट किया है, रिटेल भी लीज आउट किया है, ब्रांड्स भी आज की डेट में हाथ में हैं। तो उससे होता क्या है कि उनको वो पुराने प्रोजेक्ट्स में अगर कोई कमी लगी भी है ना तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रेक्टिफाई हो जाएंगी। यहाँ पे वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट हो। जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अगर आप ऑफिस बिल्डिंग की बात करें तो एआईपीएल बिजनेस क्लब अपने आप में एक लैंडमार्क बिल्डिंग है। उसी टाइप से सेक्टर 88 न्यू गुड़गांव या उस एरिया के अंदर आप देखेंगे, गुड़गांव के अंदर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग अपने आप में लैंडमार्क होगी, ये मार्केट अपने आप में लैंडमार्क होगा। यहाँ पे हर ब्रांड डेफिनेटली अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इनकी खन्ना साइड में अगर आप जाते हैं, पंजाब साइड में, तो कई टाउनशिप्स भी हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। गुड़गांव के अंदर एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, बट गुड़गांव के अंदर और दिल्ली के अंदर आप देखोगे तो मेजर डेवलपमेंट जो है वो ऑफिस बिल्डिंग बनाए हुए हैं, रिटेल बिल्डिंग बनाई हुई है। एआईपीएल के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो एआईपीएल का बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, लीजिंग इनकी बड़ी स्ट्रांग है। मार्केट के अंदर जो है अगर इनका ट्रस्ट लेवल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके की कमिटमेंट इन्होंने करी है उसी टाइप के प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर किए हैं। साथ ही साथ लीजिंग इतनी स्ट्रांग है कि इन्होंने दिल्ली एनसीआर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग बनाई है ज़्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है और उनको पहले लीज आउट किया और रेंटल इनकम के लिए उनको रखा। बहुत ही कम एसेट ऐसे होते थे जो एआईपीएल सेल करता था और आज भी वही सिचुएशन है। आज भी किसी भी प्रोजेक्ट में 100% इन्वेंट्री एआईपीएल सेल नहीं करता है। एटलीस्ट 30-40% स्टॉक जो है वो अपने लिए रखता है कि सो दैट कि उससे वो लीजिंग की इनिशिएट कर पाए प्रोजेक्ट के अंदर। इसीलिए वो लीजिंग असिस्टेंस देते हैं, लीजिंग राइट अपने पास रखते हैं कि सो दैट के लीजिंग में किसी भी तरीके का इशू ना रहे, क्योंकि अल्टीमेटली कमर्शियल जो है आप कितना भी महंगा खरीद लें या कितना भी सस्ता खरीद लें, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड नहीं करती है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इस चीज़ पे वहाँ पे डिपेंड करती है कि उसकी लीजिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लीजिंग होने के बाद किस तरीके की ब्रांड वहाँ पे आ रहे हैं और क्या रेंटल आप अचीव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो अगर कहीं पे 5,000 रुपये ऊपर भी कोई डेवलपर ले रहा होगा
तब भी वहां पे आपको प्रॉफिट आएगा। और एक प्रॉपर्टी होगी जो आपने बहुत सस्ते रेट पे खरीदी होगी, और अगर वो लीज आउट नहीं होती है तो आप अपनी जेब से मेंटेनेंस ही भरते रहेंगे। वहां पे आपका जब लीजिंग नहीं होगी तो वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। डिजिटल प्रॉपर्टी तो है नहीं कि जिसको आप इंडिविजुअली लीज आउट कर पाओ, और इंडिविजुअली लीज आउट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जब डेवलपर इनिशिएट करता है, जब एक बार बड़ा पैच लीज आउट हो जाता है, उसके पास तो इंडिविजुअल लोगों के पास टेनेंट आते हैं, बट उसके पहले नहीं आते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि एआईपीएल का बैकग्राउंड अच्छा है, इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर रहा हूं आपको, कि मतलब लोकेशन अच्छी है, लोकेशन की कनेक्टिविटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है आपसे। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। देखिए, पॉजिटिव तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि डेवलपर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। दूसरा एक पॉजिटिव फैक्टर ये हो गया कि कनेक्टिविटी वाइज लोकेशन अच्छी है, तो अगर डेस्टिनेशन मार्केट वहाँ पे बनती है तो आप दिल्ली एनसीआर से कहीं से भी होंगे, आप एटलीस्ट एक बार अगर उस मार्केट में जाना चाहें तो आप जाएंगे, और जाने के बाद फिर लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। क्योंकि साइबर हब अगर आज आपको जाना है, आप आज से 4 साल पहले भी गए होंगे, तब भी आज भी आप साइबर हब अगर गुड़गांव में आते हैं तो एक बार जरूर विजिट करेंगे। और जो रेगुलर में लोग रह रहे होते हैं तो उनके लिए आउटिंग के लिए बड़े लिमिटेड प्लेस हैं गुड़गांव के अंदर, उनमें से एक प्लेस ये बनने वाला है। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन इस बात में जरूर हो सकता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 10.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 10.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर डेफिनेटली लीजिंग एक चैलेंज होता है। इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लीजिंग करने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे एक बात की श्योरिटी जरूर है कि डेवलपर का बैकग्राउंड लीजिंग के मामले में बड़ा स्ट्रांग है, और डेवलपर ने प्रोजेक्ट बेचने से ज़्यादा लीजिंग की हुई है, तो उसको पता है कि उसको प्रोजेक्ट को चलाना कैसे है। और उसी विजन को लेते हुए वो इस प्रोजेक्ट को अपने आप में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनाएगा, और जब डेस्टिनेशन मार्केट बनेगी तो डेफिनेटली वहां पर चलेगी। एक मार्केट का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। रीच का एक प्रोजेक्ट है आपका सोना रोड पे। वहाँ पे जब लीजिंग की बात हो रही थी इनिशियल स्टेज पे, तो बहुत सारे लोग थे, उनको लग रहा था कि कैसे लीज आउट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बट क्योंकि रीच ग्रुप की जो है लीजिंग टीम बड़ी स्ट्रांग थी, उन्होंने उस मार्केट को लीज आउट किया, और आज के डेट में अच्छा खासा फुटफॉल वहाँ पे आता है। सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, बल्कि उससे बेटर सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हाई स्ट्रीट मार्केट है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस भी कम रहने वाली है। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में आप समझना चाहते हैं, कुछ और फर्दर क्वेरी आपकी होती है, तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं साइजेस की बात करूं तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट साइज है रफली 500 550 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाती है, और इट गोज अप टू, मतलब बेसिकली जितना एरिया आप चाहें उस तरीके से आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग शॉप्स को क्लब कर सकते हैं। बड़े बड़े एंकर शोरूम्स भी हैं। कुछ एंकर शोरूम्स ऐसे हैं जो कंपनी मार्केट में सेल नहीं करेगी, उनके लिए ऑलरेडी उन्होंने ब्रांड्स के साथ टाई अप कर लिया है, तो वो उन ब्रांड्स को वहां पे लेके आएंगे, और उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा। अगर मॉनेटरी टर्म में इन्वेस्टमेंट साइज की बात करते हैं तो 1 CR के आसपास से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता है, तो डेफिनेटली एक अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी लोकेशन पे है, अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको पसंद आता है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।